आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। कर्नाटक में कोरोना से 3 पीड़ितों की मौत से बड़ी दहशत। फ्रांस में रुका विमान यात्रियों को लेकर मुंबई पहुंचा। जिला संरक्षण मंत्री सतीश जारकिहोली दिल्ली रवाना। बेलगाम इलाके में दत्त जयंती समारोह उत्साह से संपन्न। किसान संघ द्वारा चीनी मंत्री का विरोध। भंडारे की बारिश में सौंदत्य यात्रा सफल। डॉक्टर रवि पाटिल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में व्यसन निवारण कार्यक्रम का समापन। जैन स्कूल द्वारा गोल्फ कोर्स मैदान पर पौधारोपण। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लो बेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खडी बाजार, बेळगावी। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस एक बार फिर से अपना सिर उठा चुका है। इस बार कोरोना ने नए उपप्रकार JN1 वेरिएंट ने स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। भारत में JN1 से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में JN1 संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इस बीच कर्नाटक में सोमवार 25 दिसंबर को 34 नए JN1 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। साथ ही 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। उधर कर्नाटक के बगल में स्थित केरल में भी कोरोना विस्फोट हो चुका है। केरल में रोजाना सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। सोमवार को राज्य में 115 नए मरीज मिले हैं। फ्रांस में रुका विमान यात्रियों को लेकर मुंबई पहुंचा। मानव तस्करी के आरोप में फ्रांस में रोका गया विमान यात्रियों को लेकर मुंबई उतर गया है। इस विमान में 303 यात्री सवार थे, जिसमें से 276 यात्री मुंबई लौट आए हैं। कुछ अन्य यात्रियों ने फ्रांस में शरण मांगी। 2 यात्रियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
भारत सरकार ने इस मामले में फ्रांस सरकार को धन्यवाद दिया है। मानव तस्करी के आरोप में फ्रांस में रोके गए इस विमान ने 25 दिसंबर यानी सोमवार को उड़ान भरी थी। 22 दिसंबर को मुंबई जाने वाली इस फ्लाइट को पेरिस के पास वैटरी एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था। अब यह विमान 276 यात्रियों को लेकर मुंबई आ चुका है। इसके बाद केंद्र सरकार ने फ्रांस सरकार को धन्यवाद दिया। जिला संरक्षण मंत्री सतीश जारकिहोली दिल्ली रवाना। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में 3 उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने की मांग हो रही है। इसके लिए पार्टी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली दिल्ली चले गए हैं। जारकिहोली करीबी विधायकों, प्रमुख हिंदू दलित नेताओं के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। वहां अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कुछ नेताओं से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश की जाएगी। बेलगाम इलाके में दत्त जयंती समारोह उत्साह से संपन्न। दत्त जयंती के अवसर पर मंगलवार को बेलगाम शहर, शाहपुर, बड़गांव, तिलकवाड़ी, अनगोल, उपनगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंगलवार को सुबह से ही विभिन्न दत्त मंदिरों व तीर्थ स्थलों पर सहनाई चौगाड़ा, दत्त मूर्ति पूजा, श्री दत्त याग पूजा अभिषेक, नित्य पूजा, रुद्र स्वाहाकार पूजा, श्री सत्य दत्त पूजा, श्री दत्त जयंती के समारोह, महाआरती, मंत्र पुष्प जागर और जन्मोत्सव मनाया गया और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े उत्साह और भक्ति के साथ किए जाते हैं। सोमवार को पूजा, होम हवन, आरती और पालकी समारोह भक्तिमय माहौल में आयोजित किया गया। गोंदड़ेगली स्थित दत्त मंदिर में सोमवार शाम आरती के बाद पालकी यात्रा निकाली गई। इस बार बैंड की भक्ति गानों की धुन ध्यान खींच रही थी। इसके बाद मंगलवार को पूजा अभिषेक के साथ दत्त जयंती मनाई गई। केळकर बाग में स्थित दत्त मंदिर दत्त याग पूजा, लघु रुद्राभिषेक, होम हवन के बाद पालकी यात्रा निकाली गई। किसान संघ द्वारा चीनी मंत्री का विरोध। किसान संघ की ओर से मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया गया। इस आंदोलन के जरिए प्रदेश के चीनी मंत्री का विरोध किया गया। राज्य के चीनी मंत्री शिवानंद पाटिल ने बेलगाम में एक कार्यक्रम में किसानों के खिलाफ बयान दिया है। किसानों को किसी सुविधा की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा बयान देकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। किसान इस समय कई कारणों से संकट में है। उस समय चीनी मंत्री ने ऐसा बयान देकर किसानों का अपमान किया है। उपस्थित सदस्यों ने कहा कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि चीनी मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। भंडारे की बारिश में सौंदत्ती यात्रा सफल। सौंदत्ती रेणुका देवी के दर्शन के लिए पहाड़ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं और पहाड़ी क्षेत्र श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया है। रेणुका देवी का उद यात्रा में कोल्हापुर के साथ महाराष्ट्र और सोमवार को कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़े। दर्शन के लिए भक्तों की कतारें लगी रही। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल येलम्मा पहाड़ी तीर्थ यात्रा दोनों दिन से शुरू हो गई है। 4-5 दिनों से पहाड़ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। साथ ही अन्य अनुष्ठान भी परंपरा के अनुसार किए जा रहे हैं। सोमवार को अभिषेक, होम हवन, विशेष पूजा और आरती के बाद पर्वत पर कंकन मंगलसूत्र विसर्जन समारोह आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने बड़ी आस्था के साथ भाग लिया। मंदिर प्रशासन ने यात्रा के उद्देश्य से पहाड़ी पर भक्तों को स्वच्छ पेयजल, आवास और शौचालय की सुविधा प्रदान की है। डॉक्टर रवि पाटिल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में व्यसन निवारण कार्यक्रम का समापन। बेलगाम तालुका के 110 लोगों को 7 दिनों के दौरान शराब से छुटकारा पाने के लिए मुफ्त ध्यान, योग, प्राणायाम, मार्गदर्शन, उचित आहार और दवा दी गई। बुतरामट्टी के पास डॉक्टर रवि पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पिछले 7 दिनों से चल रहे नशा मुक्ति कार्यक्रम का समापन हो गया। इस अवसर पर मुक्ति मठ के शिवसिद्ध सोमेश्वर शिवाचार्य महास्वामी उपस्थित थे। श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्राम अभिवृद्धि योजना, अखिल कर्नाटक जन जागरूकता मंच ट्रस्ट, कर्नाटक राज्य केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, शिवसिद्ध सोमेश्वर शिवाचार्य महास्वामी मुक्ति मठ इनके सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस समय डॉक्टर रवि पाटिल, मयूर कृष्णा, विनोद जगजंपी, एनो तवगुले उपस्थित थे। नागराज हद्दी ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। जैन स्कूल द्वारा गोल्फ कोर्स मैदान पर पौधारोपण। रविवार को यहाँ गोल्फ कोर्स मैदान पर खाली जगह पर 1000 पौधे लगाए गए। बृहद पौधारोपण अभियान चलाया गया। इसमें स्काउट एवं गाइड विभाग का सहयोग रहा। इसमें स्थानीय प्रजाति के पौधे सम्मिलित किए गए। बेलगाम स्काउट एवं गाइड विभाग की ओर से भारत के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों के लिए जैन हेरिटेज स्कूल में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न राज्यों से लगभग 700 प्रशिक्षकों एवं अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी।
अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक कि होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशियाँ लेके साथ, खुशियाँ लेके साथ। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड, मारुति गल्ली, बेळगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल, रामदेव गल्ली, बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स, खड़े बाजार, बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स, खड़े बाजार, बेळगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। मराठा रजक समाज द्वारा हाल ही में संत गाडगे बाबा की 67वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इस समय कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय चौहान ने की। संदीप खनूरकर, सुनील धनवाड़े, मराठा रजक समाज के अध्यक्ष विठल पालेकर मंच पर उपस्थित थे। सुबह गाडगे बाबा की छवि का पूजन किया गया। इसके बाद फुलबट्टे कॉलोनी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। दोपहर में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वागत अशोक यादव ने किया। सचिव राज यादव ने परिचय दिया। धनवाड़े को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा गाडगे बाबा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कड़ोली मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश पाटिल। कड़ोली में मराठी साहित्य संघ की ओर से 7 जनवरी को होने वाले 39वें कड़ोली मराठी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षा वर्णनगर के लेखक और शोधकर्ता प्रोफेसर दिनेश पाटिल इस वर्ष का कड़ोली मराठी साहित्य सम्मेलन धारण करेंगे। यह कुल 4 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। पहले सत्र में उद्घाटन समारोह और अध्यक्षीय भाषण होगा। दूसरे सत्र में व्याख्यान, तीसरे सत्र में नवागंतुकों द्वारा कथा वाचन और चौथे सत्र में आमंत्रित कवियों की काव्य गोष्ठी होगी। हाल ही में साहित्य संघ की बैठक में बैठक की रूपरेखा की घोषणा की गई। अध्यक्ष प्रोफेसर पाटिल यशवंतराव चव्हाण वारणा कॉलेज, वारणा नगर, कोल्हापुर जिला में समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत है। वह महाराष्ट्र सरकार के महाराजा सयाजीराव गायकवाड चरित्र साधना प्रशासन समिति के सदस्य है। बुलक के कार्यक्रम में मेरी कहानी पुस्तक पर चर्चा। बुक लवर्स क्लब कार्यक्रम में शैला मत्तीकोप द्वारा मेरी कहानी इस पुस्तक का परिचय दिया। पार्वतीबाई आठवले की लिखी किताब पर यह कार्यक्रम लोकमान्य लाइब्रेरी में आयोजित किया गया। प्रारंभ में सचिव किशोर काकड़े ने स्वागत एवं परिचय दिया। शैला ने समाज सुधारक महर्षि दोंडो केशव कर्वे द्वारा कर्वे के आश्रम में महिलाओं, विशेषकर अनाथ और विधवाओं के लिए बनाए गए आश्रम सहित किए गए उल्लेखनीय कार्यों और बाद में अमेरिका के आश्रम में भी उनके द्वारा की गई इसी सेवा के बारे में वाक्पटुता से जानकारी दी। अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत समुदाय का मेलावा संपन्न। समाज का विकास होना चाहिए, इसके लिए वीरशैव लिंगायत समाज की सभी उपजातियों को आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ आने की जरूरत है। यह अपील महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने की थी। अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत समाज का 24वां मेला रविवार को दावणगिरी के बापूजी MBA कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया था। इस मौके पर मंत्री हेब्बाळकर ने कहा, भविष्य में समाज को मजबूत होना है तो हम आज एक साथ आए हैं।
मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा, जगदीश शेट्टार, बसवराज बॉम्बे, वन एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र, अध्यक्ष अखिल भारतीय वीरशैव महासभा डॉक्टर शामनूर शिवशंकरप्पा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। खानापुर हेमाडगा सड़क की मरम्मत का कार्य प्रारंभ। खानापुर हेमाडगा सड़क की हालत खराब है, जगह जगह खड्डे हैं, साइड पैनल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस संबंध में खानापुर महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से सड़क मरम्मत के संबंध में मंतुरगांव, शिरोली और नेरसा ग्राम पंचायत क्षेत्र के नागरिकों की ओर से 11 दिसंबर को तहसीलदारों को एक बयान दिया गया था। बयान में कहा गया है कि अगर 26 दिसंबर तक सड़क की मरम्मत शुरू नहीं की गई तो 26 दिसंबर को सड़क जाम करने की चेतावनी दी है। तदनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त सड़क की मरम्मत कराई जा रही है। उक्त सड़क पर पिछले 3 दिनों से पैचवर्क व मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल इस सड़क के लिए 2 ठेकेदार नियुक्त किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास उपनिदेशक द्वारा दुर्व्यवहार। महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक के पद पर कार्यरत नागराज ने 2 करोड़ से अधिक के फर्जी बिलों का कारोबार किया है, इसलिए उनकी जांच की जानी चाहिए। ऐसी शिकायत उपनिदेशक AM बसवराज ने राज्य सरकार से की है। 20 दिसंबर को बेलगाम ग्रामीण, रामदुर्ग, बैलहोंगल और सौदत्ती MSPC का दौरा और निरीक्षण किया। उस समय तत्कालीन उपनिदेशक R नागराज और प्रबंधक विक्रम को अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कदाचार करते पाया गया है। उन्होंने पौष्टिक आहार का फर्जी बिल बनाया है। सभी बिलों की जांच की गई तो वे फर्जी पाए गए। बसवराज ने शिकायत में यह भी कहा है कि MSPC के कर्मचारियों को धमकाकर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर लिए गए। मीरज में 6 जनवरी के बीच रेलवे का मेगा ब्लॉक। रेलवे दोहरीकरण और इंटरलिंकिंग कार्य के कारण 26 दिसंबर से 6 जनवरी तक मीरज से पुणे और मीरज से घटप्रभा के बीच मेगा ब्लॉक लिया गया है। इसलिए इस दौरान पुणे से कोल्हापुर आने वाली और कोल्हापुर से मीरज पुणे रूट पर जाने वाली ट्रेनें बंद रहेंगी। इस बीच कोल्हापुर से मुंबई तक महालक्ष्मी और पुणे से पुणे तक सह्याद्री एक्सप्रेस नियमित रूप से चलेंगी। इसके अलावा सातारा कोल्हापुर ट्रेन भी 26 दिसंबर को चलेगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।